जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोत्रीय हितकारी जय असुरारी सिंधु सुतापिजकंता पालन शूरधरनी अद्भुत करनी मरम न जानहि कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतं चरित पुनीतं माया रहित मुकुंदा जहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिबासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा जहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा सो करहु अघारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपति बरूथा मन बच क्रम बानी छाड़ी सिंहानी शरण सकल सुर जूथा शारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जा कहु को नहीं जाना जहि दीन पियारे वेद पुकारे दरौ सो श्री भगवाना भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सीध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोत्रीय हितकारी जय असुरारी सिंधु सुतापिजकंता जानि सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह सियावर रामचंद्र जी की जय राधावर कृष्ण चंद्र जी की जय उमापति महादेव जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय बोलो भाई सब संतन की जय सदगुरुदेव की जय मात पिता गुरुदेव की जय श्री व्यास जी महाराज की जय 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 श्री राम जय जय श्री श्याम हर 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 महादेव।
ओम श्री परमात्मने नमः। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन प्यारे प्रभु गोपाल कृष्ण भगवान की अति विशिष्ट करुणा कृपा से आप हम सभी को भारतवर्ष में मनुष्य शरीर मिला और फिर श्री गोधाम मातीर्थ पचमढ़ा के इस पावन प्रांगण आनंदवन परिसर में शस्त्रों वेदलक्षणा गौओं के मध्य सुरभि हरिहर पूजा आराधना के साथ साथ गो गीता महिमा सत्संग का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यहाँ गत कई महीनों से साक्षात श्रीमद् भगवत गीता जी का व्याख्यान चल रहा है। इस गो गीता महिमा सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हम लोग 18वें अध्याय के 42वें श्लोक का व्याख्यान इस समय श्रवण कर रहे हैं। कल हमने 42वें श्लोक के व्याख्यान के उपसंहार को छोड़ दिया था। आज हम यहीं से भगवत वाणी के इस अलौकिक शरणामृत का पान प्रारंभ करेंगे। सज्जनों, ये अनादि शक्ति है भगवान की, भगवान से भिन्न नहीं है। भगवती और भगवान दोनों एक ही है, केवल उच्चारण और भावनाओं में भेद है, वास्तव में तत्व में भेद नहीं है। वह परम शक्ति दोनों रूप में हो जाती, प्रकृति के रूप में और पुरुष के रूप में, दोनों के रूप में परम शक्ति ही प्रकट होती है। और वह परम शक्ति श्री राधा है। राधे 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 श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, राधे 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 तो श्याम मिला दे। राधा एक ऐसा नाम है जो सहारा लेने पर, आश्रय लेने पर वो श्याम से मिला देता है। राधा ऐसी शक्ति है जिनका आश्रय लेने से वो प्रभु के साथ सख्य भाव करा देती है। अथवा यूं कहे कि परमात्मा को पाने की जो शक्ति है, राधा धारा, राधा धारा, वह पवित्र प्रेम शक्ति भगवती राधिका ही है। भगवान उस प्रेम के भूखे हैं। उस प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप भगवती राधिका है। जैसे सुरभि गो माता श्री कृष्ण और श्री किशोरी जी दोनों के संयुक्त प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप है, ऐसे ही श्री राधिका श्री कृष्ण प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप है और श्री कृष्ण राधिका प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप है। या प्रेम के भोक्ता का मूर्तिमान स्वरूप है। वो प्रेम के भोक्ता है। वास्तव में तो प्रेम और प्रेमी दो नहीं है, एक ही है। प्रेम, प्रेमी और प्रेमास्पद तीनों एक ही है। वो प्रेमास्पद ही प्रेम बनके प्रेमी के हृदय में जगता है और प्रेमी के अस्तित्व को मिटा के अब प्रेम में लय करके पुनः प्रेमास्पद को रस देने में लग जाता है। तो वो श्री राधा है। राधा तत्व बहुत गहन है। और वैसे भी
हमको बहुत कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारा श्री कृष्ण के साथ में मैत्री भाव है और श्री कृष्ण को हम अपने से छोटे मानते हैं। हमसे छोटे होने के कारण श्री राधिका जी उनकी श्रीमती हैं, श्री रुक्मिणी जी उनकी श्रीमती हैं, तो हमसे बहुत संकोच करती हैं और हम भी उनको संकोच में नहीं डालना चाहते हैं। भगवती राधिका प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप है। करुणा, दया, अहिंसा, ये सब प्रेम के पोते पोतियों हैं। भगवत प्रेम की प्रधान पुत्र या पुत्री वात्सल्य है। भगवती सुरभि गो माता जो साक्षात राधा कृष्ण के प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप है, उनका जो सबसे पहला प्रसाद है या उनका स्वभाव है वो है वात्सल्य। वात्सल्य है, बाद में करुणा है, अहिंसा है, दया है, ये सब है। सबसे पहले प्रेम से वात्सल्य प्रकट होता है। तो भगवती राधा प्रेम भी है और वात्सल्य भी है। और भी अधिक कहा जाए तो गौओं की उत्पत्ति भगवती राधिका जी से हुई है ऐसा मानते हैं। ऐसा कहते हैं कि राधिका गौओं का बीज है। राधिका से ही गो शक्ति प्रकट होती। ये गो ही वात्सल्य है। राधा कृष्ण का प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप गो साक्षात वात्सल्य, वात्सल्य की जनक, वात्सल्य की पोषक और वात्सल्य की सर्जक है। तो श्री राधा और श्री गौ माता में अंतर नहीं है, अंतर नहीं है। वास्तव में राधा रूपी श्री कृष्ण प्रेम को कोई चाहता है तो वो गो का आश्रय ले, क्योंकि गो ही राधा रूपी प्रेम का परिचय कराती है। उस प्रेम को धारण करने की पात्रता वेद लक्षणा गौ माता से प्राप्त होता है। ऐसी गौ माता की महिमा है। उस गौ से दूर रह के, गौ माता के आंचल से दूर रह के, उनके वात्सल्य से विहीन कोई भी व्यक्ति भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं कर सकता है। वह वाणी से भले राधे श्याम राधे राधे जो भी करे वो ऊंची बात है, वाणी का परिणाम भी आएगा, पर प्रेमा अनुभूति, भगवत प्रेम की अनुभूति, श्री राधा जी की प्रसन्नता गौ माता के आश्रय से ही प्राप्त होती है। इसलिए श्री कृष्ण ने राधिका जी का जो प्रेम दान था वो उन्होंने स्वयं ने उसको प्राप्त करने के लिए गौओं का आश्रय लिया। नंद बाबा के वहां गए, गोचारण किया, गौ संरक्षण किया, गोपालन लोक संस्कृति की पुनर्स्थापना की, गो महिमा को जनमन में स्थापित किया, गो घाती और गो विरोधियों का सम्मान किया, गौ के लिए वन पर्वत अरण्य सरोवर नदियों आदि वनों को और वृक्षों को सुरक्षित किया, नदियों को अविरल जल स्रोतों को पवित्र किया। ये सब कुछ श्री कृष्ण ने गौ के लिए ही किया था। जितने भी गिरिराज जी, यमुना जी आदि पर्वतियाँ सरोवर हैं जिनकी महिमा है, वो इसी कारण है कि वो भगवान की गौओं की सेवा में काम आए थे। गौ सेवा में काम आने वाली नदियों महिमावान हो जाती हैं, पर्वत पूज्य हो जाते हैं, वृक्ष और लताएं भी
आदरणीय और वंदनीय हो जाती है, उसका प्रमाण ब्रज है। ब्रज की जो कुछ महिमा है वो गऊ के कारण है। कोई कहे गोपाल के कारण है, नहीं नहीं, गऊ के कारण। गऊ के कारण ही गोपाल वहां आए हैं। राधा और कृष्ण दोनों गऊ के कारण ही उस भूमि पर आए हैं। तो महिमा गौ माता की है। ऐसी महिमाशाली गौ माता आज हम आस्तिक जनों की ओर देख रही है और ये सोच रही है कि ये मेरे बालक अंधकार में हाथ पांव मार रहे हैं, दीवा सपन देख रहे हैं, गलत रास्ता है। जब तक आहार में शुद्धि और विहार में संयम नहीं होगा, शुद्धि और संयम नहीं आएगा, तब तक इन्हें न भगवत प्रेम की प्राप्ति हो सकती है, न आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, न मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है, न शांति की प्राप्ति हो सकती है, न निर्भयता की प्राप्ति हो सकती है। अगर इन्हें निर्भय होना है, शांति का रस भोगना है, अविनाशी जीवन से अमर होना है, तो इनको भावों और भूतों दोनों की शुद्धि करनी होगी। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा, ओ मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी, ओ मैया नाशिनी तमरजनी। दैवी सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवत गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।